हेलो किड्स, आज हम ईवीएस का लेसन या चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है अनीता एंड द हनीबीज। अनीता और हनीबीज। अनीता नाम की एक महिला है और हनीबीज यानी कि मधुमक्खी उनके साथ रहती है। किस प्रकार से पालती है, क्या होता है, स्थिति क्या बनती है, आज हम पढ़ेंगे इसमें। चलिए, माय नेम इज अनीता कुशवाहा। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन बोछा विलेज, दिस इज इन मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। मैं बोछा नामक गांव में रहती हूँ और ये मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में है। आई स्टे विद माय पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। मैं मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता और 2 भाइयों के साथ रहती हूँ, छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, बिसाइड्स स्टडीइंग आई टीच यंग चिल्ड्रन, आई आल्सो कीप हनीबीज। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और कॉलेज में पढ़ने के अलावा मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं मधुमक्खी पालन भी करती हूँ, मधुमक्खियों को रखती हूँ, पालती हूँ। All this has not been easy for me when I was younger. जब मैं छोटी थी तो ये मेरे लिए आसान नहीं था, ये सभी आसान नहीं था। I used to spend all my time with my goats as they graze for food. और मेरा पूरा समय मैं बकरियों के साथ व्यतीत कर देती थी, बकरियों को चराने ले जाती थी, उनके साथ मेरा समय व्यतीत हो जाता था। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. मैं हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को यह विचार पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल जाएं। मतलब उनको अच्छा ये नहीं लगता था कि भाई लड़कियां स्कूल जाएं। A dream of school, स्कूल का सपना कि किस प्रकार से स्कूल जाना उसका शुरुआत की। One day I peeped into the school in our village. एक दिन मेरे गांव के स्कूल में मैंने जब देखा, I could not stay away, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं दूर नहीं रह सकी स्कूल से। I silently went and sat down behind the children. I felt so happy. मैं चुपके से गई अंदर क्लास स्कूल में और बच्चों के पास में, बच्चों के पीछे जाकर बैठ गई। उस समय मैं बहुत खुश थी। I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. फिर वहां से मैं घर गई और मैंने हिम्मत करके साहस जुटाया और मेरे पेरेंट्स से मैंने स्कूल जाने की बात कही। But they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, जब मेरे पेरेंट्स ने स्कूल जाने की बात की तो मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल साफ साफ ना किया कि नहीं, आप स्कूल नहीं जा सकती। उस दिन मैं बहुत रोई। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. तो मेरे गांव के टीचर्स में से, जितने टीचर्स उसमें से एक टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि पढ़ना क्यों जरूरी है। The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. उन टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बोला कि अनीता की पढ़ाई के लिए कक्षा 8वीं तक उसको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई फीस नहीं देना पड़ेगी। The teacher said that it was the right of every child to go to school. टीचर ने पेरेंट्स को बोला, मेरे पेरेंट्स को, अनीता कह रही है, मेरे पेरेंट्स को बोला कि हर बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल पढ़ने जाए। Somehow my parents agreed. और किसी तरह टीचर्स की बात सुनकर, टीचर्स की बात मानकर मेरे पेरेंट्स कैसे न कैसे तैयार हो गए। I started going to school. I did not get high marks, but I always asked my questions. मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। परीक्षा हुई लेकिन मुझे ज्यादा उच्च मार्क्स नहीं मिले, ज्यादा मार्क्स नहीं मिले, लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। अब यहां पर देखिए नीचे, find how much money do you spend in 1 year for various school related things. अब देखिए एक साल में आप कितना खर्च करते हैं स्कूल के सामान पर, स्कूल संबंधी चीजों पर। तो सभी दिया है अपने हिसाब से, आप देखिएगा इसमें यहां पर आपको लिखना है। पहला है ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं तो उसमें आने जाने में कितना खर्च होता है, नोटबुक्स पर कितना खर्च होता है, पेन्स, पेंसिल्स, स्टेशनरी पर कितना खर्च होता है, सब आपको लिखना है। एक तरफ लिखा हुआ है थिंग्स और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मनी स्पेंट। तो इस प्रकार से देखिए स्कूल बॉक्स, लंच बॉक्स, शूज, अदर थिंग्स, ये सब इसमें आ गया। फीस भी इसके अंदर, वाटर बॉटल सब आ गया। तो आप भी आपके हिसाब से लिखिएगा आपका कितना खर्चा इन चीजों में होता है। यहाँ पर जो टेबल बनी हुई है इसमें आपको लिखना है। फिर कुछ प्रश्न भी है, इन प्रश्नों को भी छोड़ देंगे अपन। आपके सब आप देखें, इनको हल करके देखें, इनको लिखिए इनके आंसर्स। फिर इसके नीचे आ रहा है स्टेइंग इन स्कूल।
अब देखिए, अब स्कूल में रहकर किस प्रकार से गया। टाइम पास एंड सून आई कंप्लीटेड, मतलब स्कूल में पढ़ते समय उसने क्या क्या कौन सी कक्षा पास की और कौन सी 5th पास करने पर क्या हुआ देखिए। टाइम पास, और जैसे जैसे समय बीतता गया, एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th, और जल्दी ही मैंने कक्षा 5वीं पास कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6th, है ना, और मैं जानती थी कि क्लास 6 में हमको और खर्च करना पड़ेगा। माय पेरेंट्स सेड दैट इट वाज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, अब मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया था कि अब समय आ गया है कि आप स्कूल छोड़ दीजिए। बट आई वांटेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं तो और पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, और यह करने के लिए भाई किस प्रकार से खर्चा मैनेज करना है, इसका रास्ता मैंने पता कर लिया था, खोज लिया था। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वाज एबल टू कंटिन्यू माय ओन स्टडीज। अब मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और उससे जो पैसा प्राप्त होता था उससे मैंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। ठीक है, अब उसका जाने के पहले एक स्वीट मेमोरी देख लेते हैं। इसलिए देखिए इसकी अनीता की स्वीट मेमोरी क्या है, सुनहरी यादें या मीठी यादें हैं। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माय विलेज आल्सो यूज्ड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। मुझे याद है कि मेरे गांव के कुछ बच्चे जो थे वो भी क्या करते, बच्चों को पढ़ाते थे, लड़के जो थे वो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। They did not like it when I started teaching, तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो ये बात उन लड़कों को पसंद नहीं थी। They started to scold and scare the children so that they would not come to me, तो उन्होंने जो लड़के पढ़ाते थे उन्होंने क्या किया, अनीता के पास जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया, उनको डांटना शुरू कर दिया ताकि वो उसके घर पे पढ़ने नहीं आए, ऐसा अनीता के लिए। For some time all the children except 2 stopped coming to me, और इसका परिणाम क्या हुआ कि 2 बच्चों को छोड़कर सभी ने मेरे आना बंद कर दिया। But soon they all came back because I used to teach them with love and care, लेकिन बाद में फिर जो बच्चे नहीं आते थे उन्होंने भी आना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उनको बहुत ही स्नेह से और उनकी व्यवस्थित उनको पढ़ाती थी, उनकी देखभाल करती थी। ये उसकी मेमोरी है। तो अब आपके देखिए, जब उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और उससे जो पैसे आए उसने आगे की स्टडी कंटिन्यू रखी। स्लोली, फिर अब अनीता बोल रहे हैं आगे देखिए, पेज नंबर 41 इसके आगे दोस्तों। Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school, और उसके बाद मैंने गांव के दूसरे पेरेंट्स को भी ये बोलना शुरू कर दिया, उनसे बात की और मैंने उनको बोला कि भाई आपकी जो लड़कियां हैं, आपकी जो बेटियां हैं, उनको भी आप पढ़ने भेजें। My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. अब क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स मतलब उसके पेरेंट्स भी उसको मदद करना शुरू कर दी। उसकी माँ उनके घर का सभी सारा काम करती थी, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, अब उसने स्कूल ज्वाइन, स्कूल पास की, स्कूल में स्टडी की, उसके बाद वहां से लेकर तो उसने बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खियों का पालन किया, उनको पाला, उसको किस प्रकार से किया। देयर आर मेनी इची ट्रीज इन आवर एरिया, वो अनिता बोल रही है कि हमारे एरिया में बहुत सारे इची ट्रीज हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द है ना, लीची ट्रीज। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, और जो हनी बीज जो थी, जो मक्खियां थी, मधुमक्खियां, वो क्या करते थे, जो लीची फ्लावर थे उसकी ओर वो आकर्षित होती थी। Many people do beekeeping and collect honey, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो मधुमक्खी पालन करते हैं और शहद इकट्ठा करते हैं। I thought that I could also do this. I joined a course run by the government to learn about this. तो अब कई लोग जब मधुमक्खी पालन करते थे, तो जब मेरी भी इच्छा हुई और मैंने भी क्या किया, एक कोर्स किया, मधुमक्खी पालन किस प्रकार से करते हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हैं, ऐसा मैंने कोर्स किया जो कि गवर्नमेंट द्वारा मानित एफिलिएटेड था। I was the only girl in the course. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. और जब वो कोर्स हो रहा था उसमें लड़कियों में केवल मैं एक ही लड़की नहीं थी, है ना। मेरी ट्रेनिंग के समय मुझे पता लगा कि हनीबीज क्या करती है, वो अंडे देती है, और कब देती है, अक्टूबर से दिसंबर।
This was the best time to start beekeeping. उसका मानना था, उसको लगा कि भाई कब होता, अंडे कब देती है वो मधुमक्खियां? अक्टूबर से दिसंबर में। तो उसको लगा कि यही सबसे अच्छा समय है कि मधुमक्खी का पालन किया जाए। ये क्वेश्चन है। अब इधर देखिए पेज नंबर 42, बिकमिंग अ बी कीपर, और बी मधुमक्खियों को पालना उसने शुरू कर दिया। किस प्रकार से वो पालन करते थे, उनका पालन करते थे। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैंने बी कीपिंग कोर्स कर दिया, कंप्लीट कर लिया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद की मधुमक्खियां लाऊं और काम शुरू करूं। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम कुड कलेक्ट ₹5,000। मैंने पढ़ाना जारी रखा और मैंने क्या किया, 5,000 रुपए इकट्ठे किए। विद दिस मनी, इस मनी से, इस पैसे से आई बॉट 2 boxes फॉर कीपिंग बीज, और मक्खियों को रखने के लिए मैंने 2 बॉक्सेस खरीदे उन पैसों से। ईच बॉक्स कास्ट ₹2,000, और हर बॉक्स की कीमत कितनी थी? 2,000 थी। इस प्रकार से मैंने 2 खरीदा तो कितने हो गए? 4,000 हो गए। विद द रिमेनिंग मनी, और जो बचे हुए कितने थे? 1,000, और उस मनी से उसने क्या किया? आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हिव्स। अब देखिए उसने क्या किया, जो 1,000 बचे थे उसने क्या किया, मधुमक्खियों के लिए सिरप बनाने के लिए, सिरप बनाने के लिए उसने शक्कर खरीदी और कुछ मेडिसिन भी खरीदी, ताकि वो मधुमक्खियों के जो शक्कर थे उनको साफ कर सके, क्लीन रख सके। आप चित्र में देख सकते हैं, ये हनी बीज है, बहुत सारे उसका पालन किस प्रकार से किया जा रहा है। That was in September. By December, I had to, हाँ तो ये सब कब किया मैंने? इकट्ठा सब किया सितंबर में, और दिसंबर तक, by December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. अब देखिए सितंबर तक क्या था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने पढ़ाना जारी रखा, और जो 5,000 रुपए उसने कमाए, 5,000 से उसने 2 बॉक्सेस खरीदे, जिसकी दोनों की मिला के कीमत कितनी थी? 4,000 थी। और बचे हुए 1,000 से उसने क्या किया? उन मक्खियों के लिए सिरप लाई, और उन छत्तों को, उसके छत्तों को साफ करने के लिए मेडिसिन लाई। ठीक है। अब देखिए दिसंबर में क्या होता है? बाय दिसंबर आई हैड सो मेनी बीज दैट आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस। अब देखिए दिसंबर तक तो क्या हुआ कि उसके पास बहुत सारी बीज हो गई थी, जिसके लिए उसको और बॉक्स खरीदना पड़े, तो उसने 2 बॉक्सेस और खरीदे। आई वाज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, मैं अभी भी बी कीपिंग कैसे करते हैं, मधुमक्खियों को किस प्रकार से रखते हैं, उनका पालन किस प्रकार से करते हैं, मैं अभी भी सीख रही थी। Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. बहुत सी बार क्या होता था, मधुमक्खियां मुझे डंक मारती थी, जिससे मेरा चेहरा और मेरे हाथ क्या होते थे? सूजन आ जाती थी। It would pain a lot, और बहुत दर्द होता था। How would I complain to anybody? और इन सब बातों के लिए मैं किससे शिकायत कैसे कर सकती थी मैं? I myself had decided to do this. यह काम तो शुरू करने का काम तो मैंने ही निश्चय किया था, ये मेरा ही डिसीजन था। इसलिए मैं, अब चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मधुमक्खियां काटे, मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं क्या कर सकती, इससे कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा ही डिसीजन था। ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे, द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन February, और लीची ट्रीज जो होता है उसमें फ्लावर कब आते हैं? February में। I put all my 4 boxes near the lychee orchard, और मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो 4 बॉक्सेस है उनको मैं क्या करती हूँ, जो लीची ऑर्चर्ड जो बगीचा है लीची का, वहां पर उसको मैं रख देती हूँ। I got 12 kilograms of honey from each boxes, और जिससे हर बॉक्स में मुझे कितना हनी भी प्राप्त होता है? 12 किलो। I sold this honey in the market. This was my first earning from my bees. Now I have 20 boxes. अब देखिए, तो मेरे पास हर बॉक्स में 12 किलो जो हनी होता था, मैं उसको मार्केट में बेच देते थे, और माई बीस मतलब मेरी उसके बाद जो मधुमक्खियां थी उससे उसकी पहली कमाई थी। अब वो कहते हैं कि मेरे पास कितने बॉक्सेस हो गए हैं? 20 बॉक्सेस हो गए हैं। ठीक है। Every day I cycle to my college. My college is in the town. रोज मैं साइकिल से कॉलेज जाती हूँ, मेरा जो कॉलेज है गांव में है। 5 kilometers away, when I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. अब देखिए मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरा कॉलेज जो है मेरे गांव, मेरे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। मेरी माँ क्या करती है, जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो
सिरप किस मक्खियों के लिए सिरप बनाती है। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस। मेरे पिताजी क्या करते हैं, मक्खियों की देखभाल करते हैं और जो बॉक्सेस है जिसमें हनी होता है उनको बाहर निकालते हैं। नाउ यू आल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। अब आप अनीता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पेज नंबर 44। अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। और आसपास के जितने भी गांव हैं उसमें उन गांव सब गांव वाले अनीता को अच्छी तरह से जानते हैं। शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर एवरीवन टू स्टडी। वो क्या करती है, गांव में जाती है और मीटिंग लेती है और उन मीटिंग में गांव वालों को बताती है कि पढ़ाई करना कितना महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के लिए पढ़ाई करना कितना महत्वपूर्ण है। Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants to. अब जब अनीता मीटिंग लेती थी और पढ़ाई के बारे में बताती थी तो सभी क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अनीता जानती थी कि उसको क्या करना है और वही वो करती थी। क्वेश्चन को अपन बाद में देखेंगे हम क्वेश्चन, क्योंकि ऑनलाइन है, कितना क्या आपको समझेंगे, कितना क्या करेंगे। ऑनलाइन से मतलब वीडियो के थ्रू आपको। Every beehive has one queen bee that lays egg. और जितने भी हर छत्ते में एक क्वीन बी होती थी, मुख्य जो मधुमक्खी होती थी वो अंडे देती थी। There are only a few males in the hive. उस छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां थी। Most of the bees in the hive are worker bees. वो सभी कैसी बीज थी, वर्कर्स बीज थी। These bees work all day. Yes, workers भी मतलब नाम से पता लग रहा है कि दिन भर काम करती थी, वर्कर थी। They make the hive and also look after the baby bees. वे क्या करती थी, हाइव जो छत्ता बनाती थी और साथ ही साथ जो छोटी छोटी मक्खियां होती थी, मधुमक्खियां होती थी, उनकी देखभाल भी करती थी। They fly around flowers in search of nectar. है ना, वो भी क्या करती थी, नेक्टर की तलाश में, मधुमक्खी रहता है उसको तलाश में क्या करती थी, वो फ्लावर्स के आसपास घूमती थी। They collect nectar from flowers for honey. वो क्या करती थी, हनी के लिए क्या कलेक्ट करती थी, नेक्टर। When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. अब देखिए क्या होता था, when one bee finds flowers with nectar, जब नेक्टर के साथ मक्खियां फ्लावर्स का पता लगाती थी, उनको मिलता था, तो क्या करती थी, एक विशेष प्रकार का डांस करती थी, जिससे क्या होता था, दूसरे बीज को भी पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि वहां पर नेक्टर है। The worker bees are very important for the hive. हाइव छत्ते के लिए जो वर्कर बीज होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. और वर्कर बी अगर नहीं है तो उनके बिना तो न तो छत्ता होगा, न ही नेक्टर होगा, रस। All bees in the hive would go hungry. सभी मक्खियां जो छत्ते में वो क्या हो जाएगी, अगर नेक्टर नहीं मिलेगा उनको तो वो भूखी रह जाएगी। The male bees have no special role as workers. और जो मेल बीज जो थे, नर मक्खियां जो थी, उनका कोई विशेष कोई काम नहीं था, कोई काम के नहीं थे। Ants live and work together like honey bees. चींटियां जो होती हैं, आप ये क्वेश्चन इसके नीचे देखिए, चींटियां वे भी क्या करती हैं, हनी बीज की तरह क्या करती हैं, काम करती है मिलकर। The queen ant lays the eggs. उसमें भी क्वीन आंट होती है, वो क्या करती है, अंडे देती है। The soldier ants look after and guard the ants nest. और जो सोल्जर ants जो होती थी, रक्षक जो होती थी, चींटियों की जो सेना होती थी, वो क्या करती थी, आंट्स की जो नेस्ट होता था उनका, जो है ना, एक बार उसके अंदर घोंसला या उनके रहने की जगह होती थी, उनको क्या करती थी, उनकी देखभाल करती थी, उनकी सुरक्षा करती थी। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड। वो जो वर्कर आंट्स जो होती थी वो हमेशा भोजन की तलाश में रहती थी। एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट, तो भोजन की तलाश में रहती थी और जब उनको भोजन मिल जाता था तो वो उनको कहां लाती थी, जो नेस्ट होता उनकी जो जगह होती आंट्स की रहने की, चींटियों के रहने की जगह, वहां पर लाती थी। टर्माइट्स एंड वास्प्स आल्सो लिव लाइक दिस। जितने टर्माइट्स होते हैं, दीमक और ये वास्प, ततैया,
इस प्रकार के कीट पतंग होते हैं वो भी इस प्रकार से ही करते हैं। इस प्रकार से आपका ये लेसन यहां पर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्टर मीन्स रस।